जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग परीक्षा दृष्टि से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे नदियों के बारे में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और शेयर उन्हीं के पास करना जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि पढ़ने वाले ही स्टूडेंट इस वीडियो को भेजेंगे और उन्हीं के पास ही भेजना जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, तो चलिए, जो बातें हैं, इस सिर्फ 5 मिनट की वीडियो होने वाली है। 5 नंबर आप लोगों के पक्के कर देंगे हम। ठीक है, देखिए, शारदा व सरयू उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? तो घाघरा नदी को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को शायद नहीं भी पता था कि घाघरा नदी को शारदा व सरयू उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए, दूसरा है, गोखुर झीलें कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, उत्तर भारत के मैदानी भागों में गोखुर झीलें पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पोटवार पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा, दिल्ली रिज आपका विल बी राइट आंसर। ठीक है ना, दिल्ली रिज, क्योंकि दिल्ली रिज जो है ये रायसेन की पहाड़ी से संबंधित है और दिल्ली रिज पर ही ये अपना लाल किला बना हुआ है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हमारे द्वारा बताए गए फैक्टों को। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंध व गंगा अफवाह के बीच किसका उत्थान दोनों के बीच जल विभाजन का कारण था? जल विभाजन का कारण कौन सा था? तो पोटवार पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंध व गंगा अफवाह के बीच जलों का जो विभाजन करता था वो पोटवार पठार था। ठीक है, बात करें आगे तो इसको देखते हैं। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले तिब्बत पठार से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे। यूपी PCS 6 में भी पूछा गया है। यांगत्जी नदी, ह्वांग जिसे आप पीत नदी के नाम से जानते हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, बेकांग एवं इरावती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी बराबर समझ में आ रहा है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्लीस्टोसीन काल में किस गैप द्वारा राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार अलग हुए थे? तो मालदा गैप द्वारा। ठीक है, मालदा गैप द्वारा राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार प्लेस्टीन काल के समय की ये बात है, जो मालदा गैप से अलग हुए थे। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपका होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन कैसे हुआ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन कैसे हुआ? तो मालदा गैप के अधोक्षेपण द्वारा, मालदा गैप के अधोक्षेपण द्वारा हुआ था। आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे। किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस ज़िले से गुजरती है? तो लेह एवं कारगिल से। लेह और कारगिल से सिंधु नदी गुजरती है और अपने इंडिया में सिंधु नदी कुछ ही लंबाई में है, बाकी सारा जो इसकी लंबाई है वो पाकिस्तान में चली जाती है। बात करें नेक्स्ट फैक्ट की, तो झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो पीर पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल से निकलती है। सिंधु नदी की कौन सी नदी शेषनाग झील से मिलकर बुलर झील से प्रवाहित होने के बाद चिनाब में मिलती है? तो झेलम आपका हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट की, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के। ये भी आपको पूछा भी जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा चिनाब। ठीक है, चिनाब। राकसताल से मिलकर हिमालय को काटकर सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? तो सतलज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतलज विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, ब्यास और सतलज के संगम स्थान हरिके नामक स्थान, हरिके बैराज जिसे कहते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी और कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर। हरिके बैराज से ही आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे घड़ियालों। घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत की किस नदी में पाई जाती है? तो चंबल और गिरिवा नदी में। चंबल और गिरिवा नदी में। बात करें चंबल में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर गिरिवा नदी आती है। दूसरा फैक्ट है, भारत में यारलुंग जन्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र को भारत में यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट, तो मानस नदी किसकी उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। कमेंग, लोहित तथा सुबनसिरी किस प्रदेश की नदियां हैं? तो बेटा अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, बात करें बराक नदी जो मणिपुर की पहाड़ी से निकलकर मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसे किस नदी, कौन सी नदी है कि उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है।
दिबांग, कमेंग, लोहित किसकी सहायक नदियाँ, तो ब्रह्मपुत्र की हैं, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, आपको नदियों से रिलेटेड बहुत ही टॉप क्वेश्चन है ये, तो आप लोग समझ रहे हैं। वीडियो को एक बार अगर नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, तिपकई, संकोश और तीस्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से मिलने वाली, तो बेटा देखिएगा, बरहिंदिहंग, देसांग, दिक्खो, धनसिरी और कपिली आपका हो जाएगा। ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अगर इसको चूक जाओगे ना तो आपका 5 से या 6 नंबर आपका चला जाएगा। देखिए नदियों से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बात करेंगे मैदानी भाग में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, गंगा और मैदानी भागों में उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो बात करेंगे गंगा में बाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा, कोसी नदी, महानंदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये गंगा में बाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, क्योंकि बाएं से ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है जाके, ठीक है, बांग्लादेश में। आगे बात करें गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, तो बेटा यमुना नदी, टोंस है, सोन है, ठीक है। गंगा की सहायक नदियाँ का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है, तो यमुना, देखिए कैसा क्रम है, आप लोग इसको ये भी पूछा भी जा सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे। देखिएगा, यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, ये जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम अनुसार ये नदियाँ गंगा में मिलती हैं। तो आई होप आप लोगों को नदियों के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और समझ में भी आया होगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जो भी अभी नदियों के बारे में ही क्लासें चलाई जाएंगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।